हाँ जी, चलिए मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो। रीजनिंग का क्लास स्टार्ट किए, रीजनिंग का क्लास, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 9, इसका मतलब है आज हम लोग जो चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 तक हम पढ़ा दिए, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, एकदम लाइन बाय लाइन चैप्टर कंप्लीट किए हैं 8 तक। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9, शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान दोगे। फाइंड आउट। फाइंड आउट माने क्या होता है, पता लगाओ। क्या पता लगाओ, डे, डेट, टाइम। चलिए, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। क्या क्या, डे, या तो बोलेगा कौन सा दिन है, दिन का पता लगाओ। डेट, या तो बोलेगा कौन सा तारीख है, तारीख का पता लगाओ। टाइम, या तो पूछेगा समय का पता लगाओ। तीनों में से कोई है वो पूछ सकता है। या तो डे, दिन का पता लगाओ, सोमवार का बात है ना, मंगलवार का ना बुधवार का। उसके बाद क्या है, डेट, तारीख का पता लगाओ, और नहीं तो टाइम। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज जरूर पूछेगा, कोई एक चीज। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक बस पड़ाव, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। एक बस पड़ाव, कौन बोलेगा, बस पड़ाव किसको कहते हैं? बस पड़ाव किसको कहते हैं? जहां पर सारा बस रुकता है, बस स्टैंड। बस पड़ाव का मतलब बस स्टैंड, जहां पर सारा बस एक जगह पर रुकता है, या वहीं से सारा बस क्या होता है, अलग अलग जगह में जाने के लिए रवाना होती है। तो जब बस स्टैंड को बोलते हैं बस पड़ाव, बस स्टैंड। तो बस पड़ाव से प्रत्येक 40 मिनट के बाद है जी, प्रत्येक 40 मिनट के बाद। इसका मतलब समझ में आ रहा है? प्रत्येक 40 मिनट के बाद मुंबई के लिए एक बस रवाना होती है। माने प्रत्येक 40 मिनट के बाद, समझ में आ रहा है? मान लो पहला बस 10 बजे रवाना हुई। पहला बस कितना बजे? एक बस 10 बजे रवाना हो गई, तो बताओ तो फिर दूसरा बस कब रवाना होगी? दूसरा बस कब रवाना होगी बताओ? 10:40। सही बात? क्या बोल दिया है, प्रत्येक 40 मिनट के बाद, हर 40 मिनट के बाद क्या होती है, हर एक बस छूटती है मुंबई जाने के लिए। कहां जाने के लिए? मुंबई। अब बताओ तो, और एक बात बताओ, दूसरा बस ये हुआ, अगर मान लो फिर तीसरा बस छूटेगी, कौन सा बस? तीसरा बस। तो बताओ 10:40 में छूट गई, अब फिर 40 मिनट बाद, हाँ, तो फिर तीसरा बस कब छूटेगी? 11:10 में। नहीं होगी? देखो 10 में छूटी पहला बस, फिर दूसरा बस कब छूटेगी? 10:40 में। क्यों बोलो? हाँ, माने प्रत्येक 40 मिनट के बाद एक एक बस, वही तो बोला, प्रत्येक 40 मिनट के बाद मुंबई के लिए एक बस रवाना होती है। हर 40 मिनट के बाद। कैसे? यहाँ 40 हुआ, 40 के बाद और 40 मिनट, 20, हाँ 11:20 होगा, सॉरी, ठीक, 11:20 होगा, सही बात, 11:10 पे होगा, 11:20 होगा। तो देखो तो प्रत्येक 40 मिनट का गैप में हो रहा है, 40 मिनट का गैप हो रहा है जी। यही समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, मुंबई के लिए रवाना होती। एक इंक्वायरी क्लर्क, कौन? इंक्वायरी क्लर्क, वहां एक क्लर्क माइक लिया हुआ है, ने यात्री से कहा कि, अरे यात्री लोग रहता है ना बस स्टैंड में सब, तो यात्रियों से, माने अनाउंसर जो है, जो अनाउंस करता है, वो यात्रियों से कहा, क्या कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई। माइक पे अनाउंस कर रहा है कि प्रिय यात्री 10 मिनट पहले ही बस चली गई है।
कहाँ जाने के लिए? मुंबई के लिए। ये क्या किया बोलो तो? क्लर्क ने यात्रियों से कहा, क्लर्क ने यात्रियों से कहा, क्या कहा? 10 मिनट पहले ही बस चली गई। बात समझ में आ रहा है? अगर मान के चलो, अगर बस 11 बजे रवाना हो गई होगी, 11 बजे चली गई होगी, निकल गई, तो वो क्लर्क यात्रियों से अनाउंसमेंट कब किया? 11:10 में। कैसे समझ गया बोलो? एक तो बोला 10 मिनट पहले ही बस चली गई, इसका मतलब 11:10 में अनाउंस किया। 11:10 में क्या किया? अनाउंस किया माइक लेके कि 10 मिनट पहले, 11:10 में अनाउंस किया और 11 बजे बस निकल गई है। तभी तो मतलब समझ में आ रहा है। देखो 11:10 में अनाउंस किया, अब क्या बोला? 10 मिनट पहले बस चली गई। तो 11:10 में अनाउंस किया, तो बस कब निकल गई होगी? 11 बजे। अगर यही बात हम बोले 12:20 में अनाउंस किया, कब अनाउंस किया? तो बताओ तो, अगर 12:20 में क्लर्क, हमारे क्लर्क साहब अगर अनाउंस कर रहे हैं 12:20 में कि 10 मिनट पहले बस चली गई, तो बताओ तो 10 मिनट पहले का मतलब 12:10 में निकल गई है। कौन सी निकल गई है? बस निकल गई। समझ में आ रहा कहानी? अच्छी तो समझ में आ रहा है? एकदम स्टार्टिंग चैप्टर है, चैप्टर 9। ओके, दीजिए कपड़ा। समझ में आ रहा है ना जी? चलिए आगे बढ़िए। और अगली बस, अभी अनाउंसमेंट खत्म नहीं हुआ है, अभी और अनाउंस कर रहा है। कब कर रहा है? कि अगली बस बता भी रहा है कि अब दूसरी बस कब जाएगी? 10:45 पर मुंबई के लिए रवाना होगी। अगली बस 10:45 पे जाएगी। अगली बस, अच्छा तुम लोग आइडिया लगाओ तो, अगर 10:45 में बस चले जाएगी, बस जाएगी 10:45 में बस जाएगी, निकलेगी, तो तुम लोग बताओ तो इसके पीछे कब है वो दूसरा पहला बस निकला होगा? बोलो 10:05 में गया होगा? नहीं गया होगा। क्यों? 10:45 में बस जाएगी, अगली बस। कौन सा बस? अगली माने नेक्स्ट बस जाएगी, अभी गई नहीं है, जाएगी 10:45 जाएगी। तो इसका मतलब पीछे कौन सा कितना बजे बस गई होगी पहली बस? पीछे 10:45 में भी जाएगी, तो पीछे कौन सा? 10:05 में एगो बस चली गई होगी। ये बस क्या होगी? यह बस चली, क्या होगा? गई है, चली गई है ना? सही बात। 10:45 में जाएगी, तो पिछली वाली बस कब गई? 10:05। अब बोलो कैसे समझ गए? यही तो बोला, 40 मिनट के अंतर में हर बस जा रही है। प्रत्येक बस कितना का अंतर में? तो ये 45 में गई, तो ये 10:05 पे चली गई होगी। एनी प्रॉब्लम? ये बस अभी जाएगी और ये बस चली गई। अब बताओ तो दोनों के बीच 40 मिनट का अंतर हो रहा है। चलिए कहानी ठीक समझ में आ रहा है? पूरा सवाल का सिस्टम समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए आगे बढ़िए। बताओ कि इंक्वायरी क्लर्क माने बस का जो मेन हेड है, स्टाफ, यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी थी? बताओ। बोला था ना, इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री से कहा 10 मिनट पहले बस चली गई। तो बताओ, ये जो बस गई है 10:05 में गई है, एक बस चली गई है, ये तो अभी ये बस तो जाएगी, अभी गई नहीं है, इसको छोड़ो। ये बस चली गई 10:05 में निकल गई। अब बताओ इंक्वायरी यात्रियों को कितना बजे अनाउंस कर रहा है? बताओ 10:15 में करेगी। बोलो कैसे? कितना बजे क्या करेगी? बोलो अनाउंस कर रही है। हम्म 10:15 में वो इंक्वायरी क्लर्क माइक लेके सारे यात्री को बता रहा है, 10:15 में बता रहा है कि 10 मिनट पहले बस चली गई है। बताओ 10:15 में अनाउंस कर रहा है कि 10 मिनट पहले गई है, मतलब कितना बजे गई है? 10:05 में निकल गई है। कहानी समझ में आ रहा है बेटा? बोलो समझ में आ रहा है? तो इंक्वायरी वाला ऑफिसर, इंक्वायरी वाला क्लर्क माइक लेकर क्या बोला? माइक लेके
10:15 में माइक लेके अनाउंस कर रहा है कि यात्रीगण 10 मिनट पहले बस चली गई है। तो इसका मतलब 10 मिनट पहले मतलब कब? 10:05 में चली गई है। और अनाउंस कब हो रहा है? 10 मिनट बाद हो रहा है। ऐसे 10 मिनट पहले चली गई है मतलब अनाउंसमेंट 10 मिनट बाद हो रहा है। एम आई राइट? अनाउंसमेंट 10 मिनट बाद हो रहा है, देर से हो रहा है। तो 10:15 में चली गई है। तो अब बताओ क्या बोला? बताए कि इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को ये जानकारी कितने बजे दी? कितने बजे दी? 10:15। अब बोलो यहाँ कौन ऑप्शन है? बोलो 10:15 AM। खोजो 10:15 AM कौन सा है? कहाँ पे? ये पहला नंबर, इसमें टिक मार दोगे। ये आपका क्या हुआ? बोलो सही जवाब हुआ। ये जो चैप्टर का आज हमने शुरुआत किया, शुभ आरंभ किया, चैप्टर 9 फाइंड आउट डे डेट टाइम। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को मजा आया? लेकिन इसमें क्या है बताओ तो? दिमाग का खेल है। इसमें दिमाग से बड़ा चलना होगा। कुछ है नहीं बेटा। अगर देखा जाए जिसका दिमाग है वो ठीक चल रहा होगा। 10:45 में अगली बस जाएगी, इसका मतलब पिछली बस कब गई थी? 10:05 में। और अनाउंसमेंट कब हो रहा है? 10 मिनट बाद, 10:15 में। कहानी खत्म। सिस्टम कुछ नहीं है। इतना बड़ा लेक्चर हमको मानना पड़ा। इतना बड़ा लेक्चर मानना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमको समझाना तो पड़ेगा ना, ताकि सारे बच्चे समझ पाए। आप समझ पाए, यूट्यूब में जितने बच्चे देख रहे हैं वो समझ पाए। ओके, चलिए देखिए, उतारिए। हाँ चलिए बाबू इधर ध्यान दीजिए। चलिए चैप्टर 9 फाइंड आउट डेट टाइम। एक क्वेश्चन समझा दिए। चैप्टर 9 का रीजनिंग जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग, उसके चैप्टर 9 शुरू किए। एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अब ध्यान दीजिए इस सवाल में। इस सवाल में बड़ा अजब, बड़ा गजब आपको क्या सिखाएंगे बताओ? ट्रिक्स। बड़ा गजब का ट्रिक्स सिखाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पढ़िए। रोहन को याद है, रोहन एक लड़का है, उसको याद है उसके भाई सोहन, उसको याद है कि उसका जो छोटा भाई है सोहन, उसका जन्मदिन क्या है? बोलो 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त के पूर्व पड़ती है। रोहन को याद है कि उसका जो छोटा भाई है सोहन, उसका जन्मदिन क्या है? 20 के। अच्छा ये बताओ तो पश्चात माने क्या होता है? बाद। पश्चात माने बाद। तो रोहन को याद है कि मेरा भाई का जन्मदिन या तो 20 अगस्त के बाद होगा और 28 अगस्त के पहले होगा। पूर्व माने पहले। 20 के बाद 28 के पूर्व, 28 के पहले। ये किसको याद है बताओ? ये किसको याद है? तो रोहन को याद है दिमाग में कि मेरा भाई जो सोहन है उसका जन्मदिन कब हो सकता है। उसको कैसे पूरा एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन उसको हल्का सा याद है क्या? 20 अगस्त के पश्चात, 20 तारीख के बाद, पश्चात माने बाद, और 28 के पहले। 20 के बाद 28 के पहले। एनी प्रॉब्लम? रीता, अब रीता बोल के एक लड़की है, उसकी बहन है, दीदी है। रीता को याद है कि सोहन का जन्मदिन, रीता को याद है कि उसका जो भाई है सोहन का जन्मदिन कब है? बोलो 22 के पूर्व। ओ रीता कुछ अलग ही गल्प कर रही है। रीता क्या बोल रही है? 22 के पूर्व, या तो 22 के पहले होगा, पूर्व माने क्या होता है? पहले। लेकिन 12 अगस्त के पश्चात, पश्चात माने क्या होता है? रीता बोल रही है 12 के बाद और 22 के पूर्व। फॉलो करोगे? फिर से ऐसे दो डिवाइड किए। इधर क्या लिखेंगे? रोहन, और इधर क्या लिखेंगे? रीता। अब देखो दोनों को क्या याद है कि उसका जो भाई है सोहन, इसका जन्मदिन ये लोग कैसे याद है? रोहन को याद है 20 के पश्चात, है ना, और 28 अगस्त के पूर्व। 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त के पूर्व। 20 के पश्चात 28 अगस्त के पूर्व। समझ में आ रहा है?
ये किसको याद है बताओ बताओ? रोहन। और रीता को क्या याद है? 22 के पूर्व, 22 के पूर्व, लेकिन 12 अगस्त के बोलो पश्चात। तब ट्रिक्स बताते हैं, ध्यान दो ट्रिक्स क्या फॉलो करोगे। कोई दो को में से कोई एक चीज फॉलो करना। चलो तुम क्या पकड़ना चाहते हो? पश्चात पकड़ो नहीं कि पूर्व पकड़ो? कोई एगो पकड़ो। क्या पकड़ना चाहते हो? कोई एगो, या तो पश्चात पकड़ो या तो पूर्व पकड़ो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पश्चात, चलो पश्चात पकड़ते हैं। तो पूर्व को नहीं पकड़ना। हाँ, कोई एक चीज पकड़ना, या तो पश्चात, पश्चात मैंने कहा था पश्चात मैंने बाद, या तो बाद को पकड़ो नहीं तो पूर्व को पकड़ो। कोई एगो पकड़ना दोनों में से, या तो बाद या तो पूर्व, कोई एगो बोलो। हम किसको पकड़े? पश्चात। पश्चात मैंने कहा था बोलो बाद। हम इसको पकड़ेंगे। चलो इधर इधर इसको पकड़ लिए, इधर भी पश्चात, इधर पश्चात पकड़े हैं, उधर भी पश्चात पकड़ो, ऐसे पश्चात। हम पूर्व को नहीं पकड़ेंगे, एनी प्रॉब्लम? यही ट्रिक्स है, ट्रिक्स फॉलो करोगे। हमने किसको पकड़ा? पश्चात को पकड़ा, पकड़ लिया। अब बताओ ये दोनों पश्चात में बड़ा बड़ा अंक कौन सा है? ये 22 है और ये 12 है। कौन सा बड़ा है? अरे पश्चात पकड़ रहे हो ना? हाँ, मेरा ट्रिक्स नहीं समझ में आ रहा है? क्या पकड़ने को बात की है? पश्चात। या तो पश्चात पकड़ो या तो पूर्व पकड़ो, दोनों में से कोई एगो चुनो। तो चलो इसमें पश्चात और इसमें भी पश्चात, बोलो इसमें 12 है और इसमें 20 है। कौन सा पकड़ेंगे जो बड़ा है? बोलो कौन बड़ा है? 20 पकड़ लिए। तो पश्चात में या बाद में क्या पकड़ोगे? बड़ा अंक पकड़ लिए, और उसमें अपने से एक जोड़ दो। कितना हो गया? 21 अगस्त। यही हो गया किसका जन्मदिन? बोलो सोहन का जन्मदिन। 21 है, कहीं देखो तो। ये ट्रिक्स बड़ा अच्छा है ना? फिर से बोलो। नहीं है? किसको पकड़े थे पहले बताओ? पश्चात। इसमें पश्चात है 20 और इसमें पश्चात है 12। कौन बड़ा है? 20 पकड़े, उसमें एक जोड़ दोगे। अच्छा रुक जाओ, चलो हम, अब तुम लोग मन में आ रहा होगा सर पश्चात नहीं पकड़ेंगे, हम क्या पकड़ेंगे? पूर्व। ऐसे पूर्व, इसको पकड़ेंगे। तो जब इसको पकड़े हो तो इसमें पूर्व को पकड़ो। दोनों में जब एक चीज पकड़ो वही पकड़ो। पूर्व पूर्व पकड़ लिए। अब बताओ इन दोनों पूर्व में जब भी पूर्व पकड़ोगे, पूर्व माने पहले, पूर्व माने जब भी पूर्व को पकड़ोगे तो सबसे छोटा अंक चुनो। बोलो दोनों में से छोटा कौन है? 22 चुने। और उसमें इसमें एक जोड़े थे ना, पूर्व में क्या करोगे? एक घटा दोगे। कितना आ गया? 21 अगस्त। देखो तो दोनों का आंसर तो सेम आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। बस ट्रिक्स याद रखोगे, ये मेरा ट्रिक्स याद रखोगे। क्या बोले हम? ट्रिक्स क्या बताए बताओ? अगर पश्चात, क्या जी नहीं सुना रहा है क्या? नहीं सुना रहा है? भूमिका क्या पकड़ने को बोले? या तो पश्चात नहीं तो पूर्व। बोलो क्या पकड़ना चाहते हो? अगर पश्चात पकड़ रहे हो जैसे पकड़ लिए, ये है पश्चात और यहां भी पश्चात। बोलो इन दोनों पश्चात में बड़ा कौन है? 20। 20 लिखिए। अब पश्चात पकड़ने से एक क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, 21। तो बताओ पश्चात वाले में क्या ट्रिक्स अपना है? पश्चात वाले में जो बड़ा रहेगा वो लेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। आप अगर पश्चात नहीं पकड़ना चाहते, पूर्व पकड़ना चाहते तो पूर्व वाला में क्या करेंगे बताओ? पूर्व वाला में जो छोटा होगा, बोलो ये 28 पूर्व है और ये 22 पूर्व है, तो कौन छोटा है? 22। आज पूर्व जब लोगे तो उसमें एक नहीं जोड़ोगे, क्या करोगे? एक घटा दोगे। कितना हो गया? 21 अगस्त। समझ में आया है? अब तुम लोग उतना दिमाग खटाना ही नहीं है। जब भी आ जाएगा इस टाइप का सवाल बस दिमाग में रखना, पश्चात पकड़ेंगे तो बड़ा अंक लेकर एक जोड़ देंगे, आप पूर्व पकड़ेंगे तो छोटा अंक लेकर एक घटा देंगे। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी इधर चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 9, चैप्टर वही है फाइंड आउट डे, डेट, टाइम। रीजनिंग का क्लास हो रहा है, चैप्टर 9 शुरू किए हैं, 2 क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। मनोज एक लड़का है, अपने घर से बस स्टॉप के लिए 15 मिनट पहले निकला। अपने घर से, ये हाउस है,
और ये रहा उसका बस स्टॉप। मूव ऑन। तो मनोज घर से निकलता है कहां जाने के लिए? बस स्टॉप जाने के लिए। अब कब निकलता है? 15 मिनट पहले निकलता है। सोच लो, दिमाग लगाना। 15 मिनट पहले निकल जा रहा है घर से। बस स्टॉप पहुंचने में उसे कौन मिनट लगता है? ओ, एक चीज जान गए कि घर से बस स्टॉप जाने में उसे कितना मिनट लगता है? 10 मिनट लगता है ना? 10 मिनट नहीं लग रहा है। बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगता है। माने घर से निकला, आप बस स्टॉप गया, कौन मिनट लगा? 10 मिनट। लेकिन वो जानते हो 15 मिनट पहले निकलता है। वो 10 मिनट सोच के नहीं निकलता है। वो हाथ में कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहा है? 5 मिनट। हाथ में एक्स्ट्रा टाइम लेके जा रहा है। कितना एक्स्ट्रा टाइम लेके जा रहा है? एक्स्ट्रा टाइम 5 मिनट हाथ में एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। जबकि उसको घर से बस स्टॉप जाने में 10 मिनट लगता है, लेकिन निकल रहा है 15 मिनट पहले। 5 मिनट हाथ में एक्स्ट्रा लेकर। वैसे भी सभी को इसी तरह चलना चाहिए। यही है नीति, यही है पॉलिसी, यही है नियम। हमको कहीं भी जाना हो, कॉलेज में जाना हो 11 बजे, तो हमको यहाँ से अगर कॉलेज का सब जाने में, घर से कॉलेज जाने में अगर 15 मिनट लग रहा है, तो हम क्या घर से 11:15 में निकलेंगे? 10:45 नहीं, और 5-10 मिनट एक्स्ट्रा निकलेंगे। 10:30 में निकलेंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा हाथ में लेके जाएंगे। रास्ता है, जा रहे हैं, कुछ हो गया, दुर्घटना घट गया, कुछ भी हो जाए, कहीं फंस गए किसी काम में, तो हाथ में 15 मिनट एक्स्ट्रा, जो भी हो। हम ऐसे समझा रहे हैं आप लोगों को। ये आप लोग तो समझदार है ही, कहीं भी जाना हो तो हाथ में एक्स्ट्रा टाइम लेके ही जाना चाहिए, ये तो जानते ही हो। तो ये मनोज भाई साहब भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। हालांकि घर से बस स्टॉप जाने में 10 मिनट लगता है, लेकिन वो 5 मिनट हाथ में एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। मतलब कितना मिनट पहले निकल रहा है? 15 मिनट। हिसाब समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं। आगे बढ़िए। वो मैंने कौन? मनोज भैया 8:40 AM को बस स्टॉप पहुंचा। एक दिन बस स्टॉप पहुंच गया, कितना? 8:40 में। हाँ बेटा, सॉरी, और कहीं तो नहीं लिखे हैं। चलिए, बस स्टॉप में वो पहुंचा 8:40 में। यहीं पर समझना है। वो 8:40 में बस स्टॉप में पहुंच गया। सॉरी, बस में नहीं, बस स्टॉप में, बस स्टैंड में पहुंच गया 8:40 में। अब तुम लोग बताओ तो जरा, सोचो। घर से निकलता है बस स्टॉप के लिए कितना मिनट है? 15 मिनट। 15 मिनट पहले निकलता है। इसका मतलब अगर 8:40 में बस स्टॉप पहुंचा है, तो यहाँ 15 मिनट पहले निकला होगा। अरे भाई, 15 मिनट पहले निकला होगा, तो 15 मिनट पहले का मतलब कितना मिनट हुआ? बोलो। 8:25। इसका मतलब वो घर से कितना में निकला होगा? अभिषेक, हाउस घर से 8:25 में निकला होगा। निकला है 8:25 में, और बस स्टॉप जाएगा तो 15 मिनट उसको हाथ में लेके जा रहा है। नहीं जा रहा है, कितना बजे पहुंच गया? 8:40 में। तो यहाँ बोला है वो अब कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है? बोलो, बस स्टॉप के लिए जब घर निकलेगा घर से, तो कितना बजे निकल सकता है? लगभग कितना बजे? 8:25 में निकलेगा, आराम से हाथ में 15 मिनट लेके निकलेगा। हालांकि 10 मिनट लगता है, लेकिन हाथ में 15 मिनट लेके निकलता है। निकलना चाहिए उसको 8:40 में पहुंच रहा है, निकलना चाहिए उसको 8:30 बजे। क्या सही बोल रहे हैं ना? 10 मिनट पहले नहीं लगता है। यहाँ बस हाउस से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगता है, तो 8:40 में पहुंच गया है, तो घर से 8:30 बजे निकलेगा तो भी पहुंच जाएगा, लेकिन 5 मिनट पहले निकल रहा है। मैंने कितना में निकल रहा है? बोलो। 8:25 में। एनी प्रॉब्लम? अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 8:25 खोजो। 8:30 नहीं है, 8:55 नहीं है, 8:45 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। क्या इसमें टिक मार दोगे? यही हो गया आपका आंसर। नोट करिए।